नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो एक बार फिर हवेली खड़गपुर में उपस्थित जहां की सेविका एवं सहायिका दीदी जो कि बराबर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार अभी भी चुप बैठी है, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला आंगनबाड़ी प्रभारी। इनसे बातें करेंगे और इनके शब्दों में ही जानेंगे। नमस्कार जी, मैं शिवशंकर चौधरी जी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष जिला प्रभारी जी, मुंगेर। जी, आज 29 सितंबर से जी। लगातार ये लोग 9वां दिन धरना प्रदर्शन पे पूरे बिहार की सेविका सहायिका बैठी हुई है। सरकार, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जरा सा भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो कि चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, सभी बोल रही कि नहीं, नारी सशक्तिकरण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नारी को ये सम्मान दिया जाएगा, महिला को ये आरक्षण दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ वो बोल रहे हैं, दूसरी तरफ महिला लोग रोड पर बैठी हुई है, जो कि न केंद्र सरकार सुन रही है न बिहार सरकार सुन रही है। अन्य जो ICDS के जितने भी कर्मचारी हैं उनका सब्सिडी भत्ता वगैरह या जो भी हो मानदेय उनका बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सेविका सहायिका का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा रहे हैं नीतीश जी या केंद्र सरकार। जबकि अन्य राज्य में जो है अतिरिक्त मानदेय राशि दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन बिहार की स्टेट गवर्नमेंट जबकि अन्य राज्य की अपेक्षा ये ज़्यादा वर्क ले रही है, लेकिन मानदेय के नाम पर 0 है। कहने का मतलब है कि दूसरे राज्य के मुकाबले ये राज्य ज़्यादा कम करवा रही है हमारे राज्य सरकार, लेकिन फिर भी जो है मानदेय नहीं कर रही है और ना ही इनको राशि दे रही है। और अन्य स्टेट में जो है इससे ज़्यादा राशि मिले, कहीं 18,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 16,000 है, कहीं 13,000 है। बगल में झारखंड है, वहाँ भी 9500 दिया जा रहा है, इधर फिर वो कुछ बढ़ाए हैं। लेकिन बिहार सरकार जो है एकदम कसम खा लिए कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को देंगे ही नहीं। जबकि वोट का समय आता है तो उसमें बोलते ये करेंगे वो करेंगे। तेजस्वी जी भी जो है वो बोले थे कि हम सत्ता मांगे तो आंगनबाड़ी का मानदेय हम दोगुना करेंगे। वो भी सत्ता मांगे, इतना दिन से सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन आज वो वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है, जो कि सेविका सहायिका आज रोड पर आई हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर आप वादा करते हैं और वादा नहीं निभाते हैं और वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो वही सेविका सहायिका जब आपकी बारी आएगी तो ये भी आपको वोट के चोट से जो है जवाब देगी, जो कि इसका जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। रही बात और भी विभाग का, तो तुरंत फरमान दिया जाता है कि अगर 9 बजे रात में है तो सेविका को जो है LS या CDPO के द्वारा दिया जाता है कि ये काम तुमको सुबह में करके पहुंचाना है। ये लोग रात भर नहीं सोती है, नहीं इसका बेटा सोता है, नहीं इसका पति सोता है, और वो काम करके ये लोग दिखाते हैं। सर, एक जगह इस जगह आप मुझे ये भी बताएं, जैसे कि अभी हम सेविका एवं सहायिका दीदी से जान चुके हैं कि मेरा कार्य ऐसा है, मेरा कार्य वैसा है। आज आपसे पहली बार बात हो रही है, मेरे दर्शक को बताएं इन लोगों का जो कार्य है उसको खोल के तथा साफ शब्दों में बताएं, जो भी मेरे दूसरे राज्य से देख रहे हैं, ताकि लगे कि नहीं वाकई में जो है कम कराया जा रहा है ज़्यादा। जी, जैसे टोटल कार्य जो है पूरा समझा के बताएं। जैसे इन लोगों को BLO को कार्य दिया जाता है निर्वाचन का, जबकि इन लोगों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों से कराया जाता है। अब ये लोग केंद्र पे हैं तो नहीं, तुमको वहाँ बैठना है, अब सहायिका पर छोड़ के जाती है। उसके बाद वो काम नहीं होता, फिर रात में भी ये लोग काम करती है। उसके बाद पोलियो भी हो जाता है। उसके बाद TB मरीज का भी सर्वे करने के लिए दे दिया जाता है। फाइलेरिया का दवा भी इन्हीं को वितरण करने के लिए दे दिया जाता है, एल्बेंडाजोल का। उसके बाद टीकाकरण हो जाता है, और भी बहुत सारा काम है, जो कि अन्नप्राशन किया जाता है, गोद भराई कराया जाता है। दिन भर में कितने घंटे का कार्य हो जाता है इन लोगों का? दिन भर में अगर इन लोगों को बोला जाए तो 12 घंटा से भी अधिक काम हो जाता है, लेकिन सरकार के कहना कि ये मात्र 1 घंटा। स्मृति ईरानी भी कहना कि मात्र ये लोग 1 घंटा काम करती है, जबकि उसका प्रधान सचिव का लेटर है कि सेविका सहायिका 5 घंटा काम करती है। आधा घंटा पहले आना है और आधा घंटा बाद में जाना है, तो उसका अनुसार जो 5 घंटा हो रहा है। लेकिन इसकी जो केंद्रीय मंत्री है वो बोलती है कि मात्र ये लोग जो है 1 घंटा काम करती है। और यहाँ मदन सहनी भी जो समाज कल्याण मंत्री हैं वो लोग कहते हैं ये लोग तो 4 घंटा मात्र काम करती है। आप ही पहले बताइए, अगर इतना काम जो कराया जाता है, क्या ये 4 घंटा पूरा होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद मोबाइल पर जो है पूरा डाटा जो
दिन भर का जो केंद्र का संचालन जो 4 घंटे का होता है उसको पूरा मोबाइल पर अपलोड करना पड़ता है, फिर गिरी भ्रमण इसको करना पड़ता है, पूरा बच्चा का जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग करना पड़ता है, और अनेकों काम इन लोगों को जो है दिया जाता है, जो कि गर्भवती यानी गर्भ से लेके जन्म तक ये जब तक 6 साल तक का नहीं हो जाता उसका पूरा रिपोर्ट जो है सेविका को करना पड़ता है, और उसको पूरा डाटा में जो है उसको मोबाइल पर अपलोड करना पड़ता है। बाकी रजिस्टर तो जो है ये है, इसी तरह का बहुत सारा काम कराया था, लेकिन जो है इसको दाम देने में जो है हिचकिचाहट होती है। लेकिन दाम कम है। काम बहुत है लेकिन दाम कम है, और इसके वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, और सेविका लोग तो बहुत ही परेशान है, इसलिए कि उसके पास घर में समय नहीं मिलता है काम करने के लिए, लेकिन आंगनबाड़ी के प्रेशर में उनको आंगनबाड़ी का काम करना पड़ता। अपना परिवार का बच्चा पढ़े गया कि नहीं गया, लेकिन गाँव के बच्चा को ला के पढ़ाना लिखाना और सारा टीकाकरण कराना, टेक होम राशन बांटना, कई काम है। काम इतना है कि उसका दाम नहीं है, इसलिए सरकार की तरफ से तो सर ये नाइंसाफी हो रहा है ना, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से नाइंसाफी है, इसमें तेजस्वी जी का भी घोर नाइंसाफी। उसने घोषणा पत्र में कहा था कि जब हमारी सरकार आवेगी तो एक दस्तखत में 10 लाख नौकरी और सेविका और सहायिका का वेतन दुगना, लेकिन आज 1 साल हो गया तेजस्वी जी को, इनके लिए बैठने का समय उनके पास नहीं कि मेरा अधिकारी उससे बात करे कि आप जो मैनिफेस्टो में अपने लिखे थे तो इस पर क्या विचार होगा। मेरा प्रदेश अध्यक्ष उनसे कई बार टाइम लिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, सत्ता के भोगी में एकदम चूर हैं, इसलिए उनको जवाब इस चुनाव में मिलेगा। सेविका सहायिका की बड़ी संख्या है और उसके सदस्य भी हैं, इसका जवाब उनको मिलेगा। नहीं, अभी भी समय है, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी जी हो या केंद्र सरकार में मोदी जी हो, सबको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अगर हमारी मांगें पूरी होती है तो हम उनके समर्थन में हैं, नहीं तो विरोध में आज भी है, कल भी रहेंगे, और चुनाव आई तो उसके विरोध में वोट करेंगे। यही मेरा कहना है। जैसे कि आपके जिला प्रभारी आंगनबाड़ी प्रभारी बताए जी कि और भी राज्यों से, ये राज्यों में जो है वेतन बहुत कम दिया जा रहा है, ये एकदम सच्चाई है? एकदम सच्चाई है। बगल में आज हमारा बिहार से अलग हुआ झारखंड, शिबू सोरेन वहाँ अतिरिक्त राशि दे रहा है और अच्छे पैमाने पर दे रहा है, लेकिन मेरे नीतीश जी अतिरिक्त के नाम पर 200 और 150 बढ़ाते हैं, उनके लिए यही काफ़ी रकम है। और भी राज अतिरिक्त राशि 5000 6000, एक बार मोदी जी आए 1500 रुपया बढ़ाए, फिर कहाँ चले गए अभी तक पता नहीं चला, और काम केंद्र के द्वारा ही संचालित होता है, बिहार सरकार और केंद्र का ही संचालन होता है। इसलिए इसमें तो मोदी जी को योगदान देना चाहिए कि एक तरफ संसद जब नया खुला तो बोला भाई ये संसद महिला के ही नाम से चालू होगा, और आरक्षण बिल को पास करवाया। बहुत खुशी की बात है कि महिला को आरक्षण मिले, इसका समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन आरक्षण नहीं मिले बल्कि उसको सम्मान भी मिले, जहां महिला काम कर रही है उसको वेतन भी मिले और अच्छा से वेतन दे, ताकि उसका परवरिश उसके परिवार का हो सके, उसके बच्चे का हो सके। 6000 में बच्चा खाएगा कि सेविका खाएगा या शिक्षा होगा? एक बच्चे को पढ़ाने में आज इंग्लिश स्कूल में या जो भी हो 6000 रुपया लगता है, वो एक बच्चे को पढ़ाएगी सेविका कि 2 बच्चा उसका क्या होगा? इसलिए सरकार को अतिरिक्त मानदेय देना चाहिए बिहार सरकार को, और केंद्र सरकार को इसमें बढ़ोतरी करना चाहिए, या नहीं तो राज्य कर्मी का दर्जा देना चाहिए। क्योंकि आप जब महिला को लेकर चलते हैं तो महिला का शोषण आप कर रहे हैं, रोड पर ले आए महिला को, तो शोषण बंद कीजिए, महिला का मान सम्मान दीजिए और इसका जो उचित है उसको आप दीजिए। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बहुत कर जी। यहाँ जो है सरकार का कहना ये मात्र 4 घंटा करती है, जबकि 4 घंटा से अधिक ये काम करती है, तो ये मानदेय नहीं, इसको नियमित किया जाए। और सहायिका दीदी कितने घंटा काम करती है? सहायिका भी बराबर करती है, बराबर वो लोग भी जितना सेविका दीदी करती है बराबर, दोनों का बराबर कार्य है। दोनों वो भी अगर रहती है दी भी रहती है। अगर वो अन्य काम में जाती है, मान लीजिए पोलियो में लग गया तो सहायिका के लिए केंद्र चलाना पड़ता है उसको। दोनों का भागीदारी है, सेविका सहायिका एक रूप से दोनों एक पहलू में बंधी हुई है, दोनों का कार्य है एक रंग। उसके साथ भी परेशानी, वो भी घर छोड़ के आती है, 2900 रुपया मिलता है, उससे क्या होगा उसका? इसलिए हम तो चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्द ध्यान दे, नहीं तो हम लोग का और उग्र रूप से इसका प्रदर्शनी चालू हो जाएगा। हम लोग अभी संयम से है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इसका रूप धारण भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग सिर्फ प्रखंड में ही धरना किए हैं, इसके आगे कहाँ प्लान है? इसके बाद है जितना जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो या और भी जो जनप्रतिनिधि है, उसको 15 से 20 तक 24 तक में जो है उसको मांग पत्र सौंपना है। उसके बाद फिर जो है जिला समाहरणालय पर जो है वहाँ धरना प्रदर्शन है। उसके बाद फिर हम लोग का जो है
बिहार विधानसभा के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन है, उससे भी अगर नहीं माने तो हम लोग जो है डायरेक्ट दिल्ली। दिल्ली भी जाएगा। एकदम उग्र रूप से इसका रूप लिया जाएगा। अभी हम लोग शांतिपूर्वक से, सरकार से हो, चाहे नीतीश हो या तेजस्वी हो या मोदी जी हो, हम लोग अभी शांति से मांग रहे हैं। अगर शांति से नहीं मिला तो हम लोग बहुत बड़ा रूप भी ले सकते हैं और हम लोग चारों पट्टी, चक्का जाम, प्रदर्शनी, विधानसभा, लोकसभा तक हम लोग जा सकते हैं। इसलिए सरकार को हम लोग अभी दे रहे हैं अंदेशा कि भाई आप मेरा मांग पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग उग्र रूप से भी इसका प्रदर्शनी करने जा रहे हैं। देखते हैं छोटा मोटा भी अगर प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन, नीतीश कुमार जो कि हमेशा अपने सुरक्षा बल को लगा देते हैं, तो उसे कहीं इन लोगों को अगर उससे कोई तकलीफ, जैसे कि लाठी चलेगी, जैसे कि आए दिन बहुत जगह लाठी उठी चला देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना, ऐसा माहौल बनने वाला। अगर ऐसा माहौल होता है तो नीतीश जी को आगे भी चुनाव में जाना है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि नीतीश जी को चुनाव भी जीतना है, 2024 का या 25 का, मोदी जी को भी जीतना है। तो हम तो चाहेंगे मोदी जी से कि हमारे पर लाठी नहीं बरसे, तो अगला वोट भी उसका है और मेरा काम हो। अगर लाठी बरसता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष से पीछे नहीं हटा जाएगा। चाहे लाठी भी चलेगी तो देख लेंगे, और जो भी होगा उसके लिए सेविका सहायिका तैयार है और उसका अभिभावक भी तैयार है। इसके लिए जो होगा वो करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, सेविका सहायता यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे लाठी चलेगी देख लेंगे, गोली चलेगी देख लेंगे, लाठी चलेगी देख लेंगे। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मानदेय देना बंद करो, वेतनमान लागू करो। मानदेय देना बंद करो, वेतन का प्रबंध करो। मानदेय देना बंद करो, वेतन का प्रबंध करो। मान नहीं सम्मान चाहिए, वेतनमान चाहिए। मान नहीं सम्मान चाहिए, वेतनमान चाहिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।